फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं, और उसका नाम है इनऑर्गेनिक का जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, ये थ्योरेटिकल तो है, लेकिन इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान दिया जाए और कुछ केमिकल रिएक्शंस को ध्यान दिया जाए तो ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकता है और सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन और कुछ केमिकल रिएक्शन, इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपका सॉल्ट एनालिसिस यानी इनऑर्गेनिक का जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें इसका सिस्टम समझ लीजिए क्या है। ठीक है ना। इसमें सिस्टम ये है कि जब भी कोई हम टेस्ट करेंगे तो हर टेस्ट के लिए एक पार्टिकुलर रिएक्शन होगा। ठीक है ना। और उस पार्टिकुलर रिएक्शन के साथ साथ उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी पार्टिकुलर होंगे, जैसे कलर के हिसाब से देखेंगे और प्रेसिपिटेट के हिसाब से देखेंगे, प्रेसिपिटेट सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है। ठीक है ना। और किस टाइप का वो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम लोग पता करते हैं। तो इस सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो डिटेक्शन ऑफ केटायन यानी उसमें कौन सा केटायन है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ एनायन। ठीक है ना। तो इसको हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है। एसिडिक रेडिकल मतलब एनायन, तो बेसिक रेडिकल क्या हो जाएगा, केटायन। समझ गए भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारे पास इसकी डेफिनीशन। ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस क्या है, तो इसको पहले समझ लीजिए। सॉल्ट एनालिसिस को हम लोग एक नाम और है जिससे जानते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना। इसको ऑर्गेनिक से नहीं जोड़ना है, उसमें भी क्वालिटेटिव एनालिसिस था। कार्बन का डिटेक्शन करना, हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना, नाइट्रोजन का, ये इनऑर्गेनिक का है। तो क्वालिटेटिव मतलब यही हो गया कि इसमें क्वालिटी के हिसाब से पहचान करेंगे, मतलब उसका कलर कैसा है, इसका प्रेसिपिटेट का क्या है, इसकी कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन है, या फ्लेम टेस्ट भी होते हैं, इसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे ये एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्वांटिटेटिव हम लोग नहीं पता करते हैं, इसमें क्वालिटेटिव मतलब वो है या नहीं है, कितना है ये नहीं पता चलेगा। तो हमें पता करना है क्वालिटेटिव मतलब वो रेडिकल है या नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्या है, इज द सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायंस। केटायंस मतलब बेसिक रेडिकल, और एनायंस यानी कि एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स एनायंस, एसिडिक रेडिकल्स एनायंस। ठीक है ना। प्रेजेंट इन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट थ्रू द केमिकल टेस्ट। ठीक है ना, थ्रू द केमिकल टेस्ट। चलिए, तो बेसिक रेडिकल हो गए आपके केटायंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एसिडिक हो गए आपके एनायंस जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसका जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो बहुत ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो टेस्ट करेंगे वो होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब एक प्राइमरी टेस्ट है। ये कंफर्म नहीं करेगा कि वो रेडिकल है या नहीं है, ये जस्ट आप प्रीलिमिनरी टेस्ट है कि इसमें होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम लोग उसका ग्रुप सेपरेशन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसमें ग्रुप पता कैसे करेगा किस ग्रुप में आता है रेडिकल। ठीक है ना। उसके बाद हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप हमारे हैं। पहला क्या हो गया, प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा हो गया आपका ग्रुप सेपरेशन, और तीसरा उसका हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। इससे काफ़ी क्वेश्चन जेईई में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिलेबस में हमारे दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो एसिडिक रेडिकल यानी एनायन में आपका आएगा कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये हो गए। इसके अलावा बेसिक रेडिकल जरा देख लीजिए। तो बेसिक रेडिकल में आपका आएगा Pb+2, Cu+2, एल्यूमिनियम+3, Fe+3, Zn+2, Ni+2, कैल्शियम+2, बेरियम+2, Mg+2 और अमोनियम आयन। तो ये हो गए हमारे एसिडिक और बेसिक रेडिकल, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। 1-2 ऐसे भी रेडिकल हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी उनको एडिशनली 1-2 पढ़ लेंगे।
ठीक है ना, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक रेडिकल को क्लासीफाई कर दिया गया है कि कौन कौन से ग्रुप में आता है। इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो ये आपका समझने का बेस अच्छा तैयार कर देगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 6 ग्रुप होता है 1 से लेकर 6 तक। एक ग्रुप और होता है 0 ग्रुप, ठीक है ना। तो ग्रुप में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे और ग्रुप में कौन सा रेडिकल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप है जिसका नाम है ग्रुप 1, और इस ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ये बनाते क्या है, इनसोल्यूबल क्लोराइड्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, Pb+2, ठीक है ना, Ag+2 और Hg+2। तो Pb+2 को आप ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा इसका जो रिएजेंट है वो होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल में गए हैं तो उनको अच्छे से ही पता होगा, ठीक है ना। चलिए, ग्रुप सेकंड की बात करेंगे। तो ग्रुप सेकंड में क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल सल्फाइड बनता है। इसमें क्या रहता है, एसिड इनसोल्यूबल सल्फाइड। इसमें कौन कौन आता है, मेन तो आप देख लीजिए, Pb+2, Cu+2 और आर्सेनिक+3। इसके अलावा Hg+2, बिस्मथ+3 और Sp+3, Sn+2 ये भी आते हैं, ठीक है ना। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो होता है H2S इन एसिडिक मीडियम। एसिड कौन सा मिलाते हैं, वही डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। तीसरा देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेस इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं, Fe+3, एल्युमिनियम+3, क्रोमियम+3। इसका जो रिएजेंट है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए, चौथे ग्रुप में क्या होगा, इसमें होगा बेस इनसोल्यूबल सल्फाइड पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो आपका हो गया Zn+2, Mn+2, Ni+2 और कोबाल्ट+2। तो इसका जो ग्रुप का रिएजेंट है इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये होता है H2S गैस पास करते हैं इन बेसिक मीडियम। बेस में क्या लेते हैं हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। चलिए, ग्रुप 5 में क्या आते हैं, इसमें आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे बेरियम+2, स्ट्रोंशियम+2, कैल्शियम+2। इसका जो रिएजेंट है ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, अमोनियम कार्बोनेट और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए, ग्रुप नंबर 6 में आता है आपका एल्कली मेटल्स, ठीक है ना, एल्कली मेटल्स, ठीक है ना, एल्कलाई मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ध्यान रखें कि यहाँ क्या होता है, Mg+2। इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा 0 ग्रुप में आता है अमोनियम, और अमोनियम में भी कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं आता है। तो ये हो गया इसका बेसिक पार्ट। इसे आप ध्यान रखेंगे कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल पाया जाता है। तो ये किसके लिए बात कर रहा है, बेसिक रेडिकल की बात कर रहा है, यानी केटायंस की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा समस्या इसी को पहचानने में होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, यानी कि एनायंस, ठीक है ना। तो इसको याद करिए भाई, एसिडिक रेडिकल्स यानी कि इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनायंस। क्या नाम देंगे, एनायंस। एनायंस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको भी क्लासीफाई कर दिया गया है 3 अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है ना। इसको किस हिसाब से किया गया है, जैसे सबसे पहले ग्रुप ए में क्या होगा, इसको अगर हम गर्म करें या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो ये क्या होगा, क्या करेगा, गैस बनाएगा। वोलाटाइल एसिड्स होते हैं ना, ये गैस बनाते हैं। जैसे कार्बोनेट अगर है तो CO2 गैस बनाएगा, ठीक है ना। और ये टन्स लाइम वाटर मिल्की कर देगा। सल्फाइड है तो ये क्या बनाएगा, H2S गैस। ये कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल। और इसके अलावा सल्फाइट, ये कौन सा गैस बनाएगा, SO2 गैस। ये पंजेंट स्मेल होता है। इसके अलावा नाइट्राइट, ठीक है, ये क्या बनाएगा, NO2, इसका ब्राउन फ्यूम्स निकालेगा। तो ये हो गया ग्रुप नंबर ए का एसिडिक रेडिकल। अब ग्रुप में बी में क्या है, इसमें जो होंगे वो सोलुबल सॉल्ट होंगे। किसके साथ बनाना होता है, विद बेरियम क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेट व्हाइट आएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अभी इसकी डिटेल से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो Br- है, Br- ये कैसे देगा, पील येलो PPT विद सिल्वर नाइट्रेट। आयोडाइड कैसा देगा, येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। और NO3, ये भी आगे पढ़ेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है,
तो ये जस्ट आ समरी है, इसको ध्यान से समझिए। फिर ग्रुप नंबर सी में क्या होंगे, ये इनसोल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला सल्फेट, ये क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड। दूसरा है फास्फेट, येलो प्रेसिपिटेट विद अमोनियम मॉलिब्डेट। और तीसरा है ऑक्सलेट, ये क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम। तो ये ग्रुप के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एसिडिक रेडिकल, और इधर वाला आपका हो गया बेसिक रेडिकल। तो क्लासिफिकेशन ध्यान रखेंगे तो पढ़ने में आपको आनंद आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या हो गया, एनाइन। तो इसको दो तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्राई हीटिंग टेस्ट करेंगे, और इसके अलावा दूसरा जो प्राइमरी टेस्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या, मतलब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले के दो पार्ट हो गए प्राइमरी के, ड्राई, और इसके बाद टेस्ट विद डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो दूसरा है वो है कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शंस ऑब्जर्वेशन पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका प्राइमरी टेस्ट यानी ड्राई हीटिंग। तो ड्राई हीटिंग में कैसे पता करेंगे, जैसे आपका कार्बोनेट का सॉल्ट है, तो कार्बोनेट सॉल्ट को आप गर्म करिए, तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, CO2, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, टन्स लाइम वाटर मिल्की, इसके रिएक्शंस भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे CaO, और उससे बनेगा CO2, और ये क्या करेगा, लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर, यही है आपका मिल्की, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा क्या है, नाइट्रेट सॉल्ट। इसमें कैसे पता करेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा NO2 का। उसके अलावा तीसरा क्या है, सल्फेट सॉल्ट्स। इसमें कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। और कुछ टिप्स भी आपके लिए, जैसे हैलाइड हो गए, Cl-, Br-, R-, जनरली सो नो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन सिंपल ड्राई टेस्ट। Cl-, Br-, I-, ये ज्यादातर जनरल केस में क्या होता है, ड्राई हीटिंग टेस्ट में पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट मिलाएंगे तो उसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला आपका क्या है, कार्बोनेट, ठीक है ना। कार्बोनेट का सॉल्ट है, जैसे मान लिया सॉल्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसमें क्या मिलाया है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ये तो आपने सुना होगा, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, इससे बन जाएगा Na2SO4 वाटर एंड CO2। तो ये CO2 क्या है, इसका एफरवेसेंस बनेगा, यानी बबल्स बनेंगे, बुलबुले, और ये कलरलेस होता है CO2, ठीक है ना। ऐसे सल्फाइड अगर लिया तो ये सल्फाइड का सॉल्ट है Na2S, इसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनेगा Na2SO4 प्लस ये जो गैस निकलेगी वो क्या है, H2S। पहले कौन सी गैस निकली थी, CO2, कलरलेस था, और ये कौन सी निकल रही है, H2S। ये कैसा होता है, रॉटन एग लाइक स्मेल होता है। कैसा होता है, सड़ा हुआ अंडा जैसे बदबू करता है वैसा। बस इसको ध्यान रखेंगे, टन्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, ठीक है ना, टन्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। तीसरा है आपका सल्फाइड SO3 2-, इसका ये सॉल्ट है, इसमें मिलाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट वाटर एंड, इसमें कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस। और SO2 गैस कैसी होती है, पंजेंट स्मेल, मतलब नाक में अजीब सा लगेगा, तीखा तीखा, पंजेंट स्मेल। बस ये ध्यान रखेंगे, जो टन्स K2Cr2 पेपर है वो ग्रीन हो जाएगा। K2Cr2 7 कैसा होता है, बोलो, K2Cr2 7 कैसा होता है, येलो, कैसा हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। इसके अलावा क्या है, नाइट्राइट। नाइट्राइट का ये सॉल्ट है, सोडियम नाइट्राइट, क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बनेगा Na2SO4 वाटर एंड NO, इसके साथ क्या बनेगा, NO2, ठीक है ना। NO2 किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, समझ गए भाई ना। चलिए इसके बाद ये जो कह रहा है कि जो Cl है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, सो नो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेट के साथ। तो डाइल्यूट के साथ Cl-, Br-, I-, सल्फेट, नाइट्रेट, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देंगे,
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कैसा लेना है, कंसंट्रेटेड। पहले वाले सारे डाइल्यूट थे, अब ये वाले क्या है, कंसंट्रेट। इसको अब अभी पहचान रहे हैं कि कौन सा इसमें हो सकता है, ठीक है ना। इनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी हैं। चलिए तो सबसे पहले कौन है, क्लोराइड। तो क्लोराइड का ये तुम्हारा सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl, इसमें क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो गैस निकलेगी वो क्या निकलेगी, HCl। HCl कैसी होती है, व्हाइट फ्यूम्स होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और टर्न्स कैसा, ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, तो क्या करेगा ये, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दूसरा आपका क्या है, ब्रोमाइड। तो ये आपका NaBr है, यानी ब्रोमाइड का सॉल्ट है। क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे निकलती है क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन की वेपर निकलती है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन। चलिए तीसरे पे आते हैं, आयोडाइड। तो ये आयोडाइड का सॉल्ट है, NaI, सोडियम आयोडाइड। इसमें क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, सोडियम सल्फेट इसमें बनेगा, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। तो आयोडीन का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है, ठीक है ना, वायलेट होता है। साथ साथ H2S बनेगा, ये क्या होगा, H2S कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल। तो ये इसकी प्राइमरी टेस्ट हो गई। नंबर 4 पे आते हैं, नाइट्रेट का। नाइट्रेट का ये सॉल्ट है, NaNO3, और इसमें क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा NaHSO4, और क्या बनेगा, HNO3। इसमें जो सबसे मेन है वो क्या बनेगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। ये इसका प्राइमरी टेस्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए एसीटेट का। एसीटेट का फार्मूला CH3COO-। तो ये क्या है, सॉल्ट है, क्या है ये, सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बनेगा Na2SO4, और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का स्मेल कैसा होता है, विनेगर लाइक। विनेगर सुना है कि नहीं, बोलो, चाउमीन में जो पड़ता है विनेगर भाई, है ना, खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके प्राइमरी टेस्ट थे, इससे आपको पता होता है कि इसमें कौन सा रेडिकल्स हो सकता है। तो आपने सबसे पहले डाइल्यूट से पता कर लिया, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेटेड से पता कर लिया, और इससे पहले आपने उसको ड्राई हीट करके पता कर लिया। तो ये सारे प्राइमरी टेस्ट थे, ठीक है ना। तो अगर ये आ रहा है, इसके ये सस्पेक्ट में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता, पॉसिबिलिटी है, तो इसके आगे हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे कंफर्मेटरी टेस्ट, ये सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। सारे टेस्ट को आराम से ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या है, क्लोराइड का टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3, ठीक है ना। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। अगर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि डिजॉल्व हो जाएगा प्रेसिपिटेट। और अगर इसमें हमने नाइट्रिक एसिड मिलाया तो जो आपका डिजॉल्व था वो फिर से क्या होगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और इससे ये पता चल जाएगा कि Cl- अवेलेबल है। आइए इसका रिएक्शन देखिए भाई। जैसे आपने Ag का कोई सॉल्ट लिया, कोई भी, ठीक है ना, ये सॉरी Cl का कोई सॉल्ट लिया, उसमें क्या मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जैसे मिलाया तो क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इस AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है वो अमोनिया सोल्यूशन में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन को डिस्टिंक्ट करेंगे अलग अलग, यानी Cl है कि Br है कि I है, तो इनके अलग अलग कलर है, देखिएगा। AgCl कैसा देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये होगा क्या, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AgBr कैसा देगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, किसमें, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है NH4OH में, ठीक है ना। और AgI होगा तो ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, और ये तो NH4OH में क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं घुलता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें होता है कि AgCl जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया सोल्यूशन ज्यादा कर देंगे तो क्या बना लेगा, वो AgCl डिजॉल्व हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या इसका कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, यही आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपके स्टेप हो गए, ये आपके क्लोराइड का टेस्ट हो गया, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ऐसे पता करते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट लिया, ठीक है ना, उसमें क्या मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आया।
अब क्या करेंगे, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में अमोनिया सॉल्यूशन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इससे पता चल गया कि वो जो सॉल्ट में एनाइन मौजूद है वो क्या है, क्लोराइड है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इनको भी अलग अलग कलर से आप देखिए। ठीक है ना। तो इसका प्राइमरी टेस्ट क्या है, सॉल्ट लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बनता है रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ Br2, क्योंकि ब्रोमाइड है ना तो Br2 निकलेगा रेडिश ब्राउन वेपर्स इसका। ठीक है ना। और इसका आयोडाइड का जरा देखिए, आयोडाइड का क्या है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, ये आयोडाइड का एक सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट मिला है तो क्या बनेगा, AgI, येलो कलर होता है। ठीक है ना। इसको कंफर्मेटरी में कैसे देखेंगे, तो ये सॉल्ट है जी सर, इसमें क्या मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट, क्या मिल गया, AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है। पता कैसे करेंगे, AgBr क्या है, स्पेरेंगली सोल्यूबल है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल होता है किसमें, हाइपो सॉल्यूशन में। हाइपो क्या है, Na2H2O3 में। चलिए भाई, इसका I का भी कंफर्मेटरी देखिए, I क्या है, AgI कैसा है, इनसोल्यूबल इन NH4OH। ठीक है। इसमें हम लोग स्टार्च का टेस्ट करते हैं, बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना। कैसे करते हैं, सॉल्ट लिया, क्लोरीन वाटर, तो इसमें जो आयोडाइड होगा ना ये I2 के फॉर्म में रिलीज होगा। अब I2 में क्या मिलाएंगे, स्टार्च सोल्यूशन, तो ये इसमें ब्लू या फिर ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें आयोडाइड मौजूद है। एक टेस्ट और देख लिए, CCl4 टेस्ट, तो इसमें क्या करेंगे, आयोडीन में क्या मिलाएंगे, CCl4, और इसका एक वायलेट कलर का लेयर बनता है, तो इससे भी आयोडाइड कंफर्म हो जाता है। ठीक है। आप यहाँ से कलर को देख सकते हैं, ये देखिए इनके कलर्स इस फॉर्म में बनेंगे। ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट एंड कार्बोनेट, सल्फेट और कार्बोनेट का। ठीक है ना। सल्फेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड टेस्ट, मतलब ये आपका सॉल्ट है जिसमें सल्फेट उपलब्ध है और इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही डिस्टिंग्विश करता है सल्फेट और सल्फाइड को, और सल्फेट और कार्बोनेट को। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कार्बोनेट टेस्ट, ये तो आपने बहुत ही पहले से पढ़ रखा है, ये आपको याद ही होगा। इसमें क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो सॉल्ट है कार्बोनेट का, उसमें क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा Na2SO4 वाटर, और क्या निकलेगी, CO2 गैस। अब यही CO2 गैस हम कहाँ मिलाने वाले, पास करने वाले हैं, लाइम वाटर में। ये होता है लाइम वाटर, और लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3, यही होता है मिल्की, यही होता है मिल्की। ठीक है ना। और अगर एक्सेस आप इसमें CO2 मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसमें बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी इसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप है। सबसे पहले सॉल्ट का सॉल्यूशन लो एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है ना। आप इसमें टेस्ट ट्यूब समझ के चलिए, टेस्ट ट्यूब बनाइए आप। ठीक है ना। और इसमें क्या मिलाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज इसमें मिलाते हैं। ठीक है ना, साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। और जैसे ही मिलाएंगे तो दोनों सॉल्यूशन के बीच का जो जंक्शन है वहां पर एक ब्राउन लेयर बनती है, यही होता है क्या, ब्राउन रिंग। ठीक है ना। इसको डायग्राम से समझिए, सॉल्ट है, फेरस सल्फेट है, इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, एक ब्राउन रिंग बन जाती है, यही है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है ना। इसके रिएक्शन पर ध्यान देना है, इसके रिएक्शन के फार्मूले भी पूछे जाते हैं, क्या ब्राउन रिंग का जो फार्मूला है वो क्या है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका सॉल्ट है भाई, इस सॉल्ट में नाइट्रेट है, इसमें क्या मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस नाइट्रिक एसिड में आपने मिलाया फेरस सल्फेट, और सल्फ्यूरिक एसिड पहले से था तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट, और क्या बनेगा इसमें, NO, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस होता है। ठीक है ना। अब ये फेरस सल्फेट NO से मिलेगा, और ये जो तुमने बनाया था ना, ये वाला फेरिक सल्फेट,
तो ये इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस वाले फार्मूले में Fe और H2O का होल 5 NO और बाहर क्या रहेगा SO4। यही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, इसे आप ध्यान रखेंगे। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन, सल्फाइड मतलब H2S, कैसी स्मेल होती है, रॉटन एग। तो अब हमने कोई सॉल्ट ले लिया, ये सॉल्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, सल्फाइड मौजूद है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो इसमें क्या बनेगा Na2SO4 और H2S, और इसका कैसा स्मेल आता है, रॉटन एग लाइक। ये आपका हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट। कंफर्म कैसे करेंगे, तो इसके दो टेस्ट हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो H2S निकला है उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, लेड एसीटेट, और ये डिस्प्लेसमेंट करके क्या बनाएगा, PbS, लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट, और साथ ही साथ एसिटिक एसिड निकलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें हमारे पास जो आयन था सल्फाइड कंफर्म हो गया। दूसरा तरीका है कि जो आपके पास सल्फाइड का सॉल्ट है उसमें मिलाइए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या मिलाएंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फार्मूला जरूर ध्यान रखेंगे। और ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनाता है वायलेट कलर का, इसका भी फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर NO था, इसका सल्फर इसमें आ गया, तो ये बन गया NOS। बाकी CN आपके 5 थे, Fe आपके थे, और ये बैलेंसिंग है, ठीक है ना। फार्मूला ध्यान रखेंगे, कलर ऑब्जर्वेशन ध्यान रखेंगे, गैस का सिस्टम कैसा होता है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइट, सल्फाइट है ना, ये सब अलग अलग नाम होते हैं, जैसे SO4 2- इसको सल्फेट बोलते हैं, SO3 2- इसको बोलते हैं सल्फाइट। इसको लिख दे रहे हैं, ये होता है आपका सल्फेट आयन और ये होता है आपका सल्फाइट। और अगर S पर 2- है तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। तो ये नाम है, इनको ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग किसका पढ़ेंगे, सल्फाइट, SO3 2-। तो प्राइमरी टेस्ट क्या है, एक आपके पास सॉल्ट होगा जिसमें इसमें क्या है, SO3 2- उपलब्ध है, सल्फाइड है, इसमें क्या मिलाएंगे, H2SO4, तो ये बन जाएगा Na2SO4 वाटर और SO2 गैस निकलेगा। कैसे पहचानेंगे, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर के जलने की इसमें स्मेल आएगी, तो ये आपका हो गया प्राइमरी टेस्ट, ठीक है। कंफर्मेटरी में क्या करेंगे, तो जो SO2 वहां निकला है उसको क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक पेपर लेंगे, ठीक है ना, उसमें जैसे इसको SO2 को पास करेंगे तो वो कैसा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, येलो, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इससे आपका सल्फाइड कंफर्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन। देखो नाइट्राइट, इसको भी देख लो जरा भाई, NO3-, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट। इसके अलावा NO2-, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइट। और अगर N पर 3- है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड। तो ये सब अलग अलग है, थोड़ा स्पेलिंग में हल्का हल्का या बोलने में थोड़ा हल्का हल्का रहता है, तो उससे नाम बदल जाता है और टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है। चलिए नाइट्राइट में प्राइमरी टेस्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्ट लेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, तो क्या बनेगा, Na2SO4 और HNO2। उसके बाद क्या होगा, वो HNO2 जो बना है उसको फर्दर हीट कर देंगे तो बन जाएगा NO। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और इस NO और O2 का आपस में कॉम्बिनेशन होगा और लास्ट में फिर बनेगा NO2, ब्राउन कलर की गैस, यही है भाई। तो इससे पता चलेगा कि नाइट्राइट इसमें है, ठीक है ना। चलिए नाइट्रेट में आपने भी देखा था, इसमें भी बनता है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट इसका अलग है। तो आइए कैसे करेंगे, तो जो आपका NO2- है, यानी ये क्या है, नाइट्राइट है, इसमें मिलाएंगे एसिटिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 में, ठीक है ना। और इसमें जैसे ही Ki मिलाएंगे, इसमें कौन सी गैस निकलती है, आयोडीन, है कि नहीं, क्या निकलेगा इसमें, आयोडीन बन जाएगा, कहने मतलब ये है। अब इस आयोडीन में क्या मिलाएंगे, स्टार्च का सॉल्यूशन मिलाएंगे, और ये हो जाएगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ब्लू कलर हमको अपीयर होगा। और ब्लू कलर क्या होता है, स्टार्च
आयोडीन कॉम्प्लेक्स, यही होता है आपका ब्लू। तो जैसे ही ब्लू कलर आपको दिखेगा, इसका मतलब इसमें क्या कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, नाइट्राइट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है, ये हो गया हमारा एसिडिक। इसके बाद बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले फ्लेम टेस्ट करेंगे, इसके बाद बोरेक्स बीट टेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और वेट टेस्ट सबसे खतरनाक आपको यही लगेगा, वेट टेस्ट। इसमें क्या काफ़ी केमिकल रिएक्शंस, काफ़ी ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो इसको 3 स्टेप पे हम लोग करने वाले हैं, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट और वेट टेस्ट। वेट टेस्ट मतलब उसका सोल्यूशन बना करके फिर उसको हम टेस्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, फ्लेम टेस्ट। तो देखिए फ्लेम टेस्ट में कुछ कलर्स हैं जिन्हें आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है, ये आपका बंसन बर्नर है, ठीक है ना। इसमें 2 प्रकार की फ्लेम्स आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली हो गई वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये जो नीचे वाला है ये रिड्यूसिंग फ्लेम है, ठीक है ना। इन फ्लेम को भी ध्यान रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। अलग अलग फ्लेम में भी अलग अलग कलर ऑब्जर्व होता है, लेकिन इन जनरल जो है जलाने से कैसा दिखेगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। जैसे कॉपर है, कैसा दिखेगा, ब्लू ग्रीन कलर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमराल्ड ग्रीन, है ना, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होगा। इसके बाद कैल्शियम कैसा दिखेगा, ब्रिक रेड फ्लेम, इंटेंस और परसिस्टेंट रहेगा। इसके बाद Sr+2, ये क्रिम्सन रेड फ्लेम होगा। इसमें जो कलर दिख रहा है वो एज इट इज आपको फ्लेम में दिखेगा, डीप रेड देन कैल्शियम। फिर बेरियम का याद रखेंगे, एप्पल ग्रीन फ्लेम, ठीक है, येलोइश ग्रीन शेड हल्का हल्का आपको दिखेगा। इसके अलावा पोटेशियम वायलेट फ्लेम, ठीक है ना, और इसके अलावा सोडियम गोल्डन येलो फ्लेम, और लिथियम होता है कैरमाइन रेड फ्लेम, ठीक है ना, ये डीप रेड कलर होता है। तो ये कलर होते हैं, इन कलर को ध्यान रखेंगे तो इससे भी आपका प्राइमरी टेस्ट बेसिक रेडिकल का हो जाता है। चलिए इसके बाद बोरेक्स बीट पे आते हैं। बोरेक्स बीट में क्या लेते हैं हम लोग, बोरेक्स लेते हैं। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4 Na2B4O7.10H2O। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये बन जाएगा Na2B4O7। अब क्या करेंगे, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इससे बनेगा NaBO2, और ये क्या बनेगा, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका जो मिलेगा ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। बीड मतलब मोती के दाने जैसा होगा, ठीक है। तो ये बीड क्या करेंगे हम लोग, एक प्लेटिनम का वायर लेंगे, इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्ट में ऐसे टच करेंगे, और टच करने से क्या होगा, ये सॉल्ट इसमें चिपक जाएगा, और फिर हम इसको फ्लेम में ले जाएंगे। और फ्लेम में कैसे ले जाएंगे, ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग वाले में ले जाएंगे या रिड्यूसिंग वाले में ले जाएंगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग कलर आएगा। इसके अलावा ठंडा करने पर अलग कलर और गर्म करने पर अलग कलर, तो बड़ा कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इसका भाई ध्यान रखेंगे, तरीका यही है। तो आइए देखते हैं भाई इसमें क्या सिस्टम है। ये आपका कलर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक बार इसको ठीक से देख लीजिए क्या क्या इसमें कलर है। जैसे कॉपर है, ये बेसिक रेडिकल है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्लेन में क्या करेंगे, अगर ठंडा है तो ब्लू होगा, और हॉट है तो ग्रीन होगा, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग फ्लेम में ठंडे में कैसा होगा, रेड होगा, और हॉट में कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा निकल, निकल में क्या है, निकल में अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है तो रेडिश ब्राउन इन कोल्ड, और हॉट में वायलेट कलर दिखेगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, कोल्ड में ग्रे और हॉट में भी ग्रे, ठीक है ना। इसके अलावा आपका Mn+2 है, Mn+2 तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ये वायलेट कलर होगा इन कोल्ड, और हॉट में भी वायलेट रहेगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में दोनों कलरलेस ही होंगे। इसके अलावा Fe+2, ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड में येलो और हॉट में येलोइश ग्रीन। इसके अलावा रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, कोल्ड में भी ग्रीन और हॉट में भी ग्रीन। इसके अलावा कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखिए तो हॉट में आपका ब्लू, कोल्ड में भी ब्लू, और रिड्यूसिंग फ्लेम में हॉट और कोल्ड दोनों में ब्लू होता है। इसके अलावा आपका हो गया क्रोमियम+2, ठीक है ना, तो इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, तो हॉट में भी ग्रीन, कोल्ड में भी ग्रीन, और इसमें क्या होगा, हॉट में भी ग्रीन और कोल्ड में भी ग्रीन, रिड्यूसिंग फ्लेम में,
तो ये कलर है, इसका ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट का मतलब इसको हम जो सॉल्ट मिलेगा उस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन बना के जो टेस्ट करेंगे उससे बोलते हैं वेट टेस्ट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई। चलिए तो ये सोल्यूशन जो बनाते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन, उसका एक ये ऑर्डर है। सबसे पहले हमारा चॉइस होता है वाटर, यानी ऐसा नहीं कि पहले उधर वाले मिला लेना। जब भी सॉल्ट का सोल्यूशन मिलाना टेस्ट करने से पहले तो पहले वाटर मिलाएंगे। इससे अगर नहीं सोल्यूबल होगा, नहीं बनेगा तो डाइल्यूट HCl, देन कंसंट्रेटेड HCl, देन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है एक्वा रेजिया। हालांकि इसकी जरूरत आपको रेयरली पड़ता है। तो यह है ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने का एक सीक्वेंस ऑर्डर, जिसमें हम लोग सॉल्वेंट का यूज करके ओरिजिनल सोल्यूशन सॉल्ट का बनाते हैं, ठीक है, तभी वेट टेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये फ्लो चार्ट भाई, और ये सबसे अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये ग्रुप डिसाइड करेगा। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रुप रिएजेंट क्या है, उसमें क्या पास किया। हालांकि इसको याद करने वाला ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया। ये आपने इधर बना लिया। कैसे बना लिया, सॉल्ट मिलाया, ठीक है ना, प्लस इसमें से सॉल्वेंट चूज कर लिया और इसमें डिजॉल्व हो गया तो भैया ओरिजिनल सोल्यूशन है। मान लीजिए डिजॉल्व नहीं हुआ तो इसमें डिजॉल्व करेंगे, जब डिजॉल्व हो जाएगा तो ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये उसके आगे की बात है। ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया जी सर, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। तो अगर डाइल्यूट HCl मिलाया, अगर कोई प्रेसिपिटेट आ गया भाई, तो इसका मतलब उसमें ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है। प्रेसिपिटेट आया इसका मतलब क्या है, ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है। और ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है, Pb+2 किस फॉर्म में होगा, एज अ क्लोराइड, ठीक। अगर मान लिया प्रेसिपिटेट नहीं आया तो तब क्या करेंगे, हम लोग H2S गैस पास करेंगे, ठीक है ना। H2S गैस पास करेंगे और फिर से चेक करेंगे। अगर अब H2S गैस पास करने के बाद प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब उसमें ग्रुप सेकंड है। उसमें क्या क्या हो सकता है, Pb+2, Cu+2, आर्सेनिक+3 एज अ सल्फाइड, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लिया प्रेसिपिटेट नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो हम फिर से क्या लेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसको हीट करेंगे, किसके साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर थोड़ा सा कूल करेंगे, उसमें मिलाएंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और थोड़ा सा सोल्यूशन मिलाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इन एक्सेस। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर चेक करेंगे, अगर प्रेसिपिटेट आया तो भाई प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप थर्ड है। ग्रुप थर्ड में Fe+3 Al+3 के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। और अगर फिर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से H2S पास करेंगे और H2S पास करेंगे। अगर अब प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब ग्रुप 5 मौजूद है। इसमें क्या क्या हो सकता है, कोबाल्ट+2, निकल+2, Mn+2, जिंक+2 एज अ सल्फाइड, ठीक है। मान लिया प्रेसिपिटेट नहीं आया तो भैया नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और इसमें क्या मिलाएंगे, अमोनियम कार्बोनेट। क्या मिलाएंगे, अमोनियम कार्बोनेट। फिर चेक करेंगे प्रेसिपिटेट आया कि नहीं आया। अगर प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 5 में जाएगा। ग्रुप 5 में क्या होगा, बेरियम+2, स्ट्रोंशियम+2, कैल्शियम+2 एज अ कार्बोनेट, ठीक है ना। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो भाई अब तो लास्ट बचा है, ग्रुप 5 हो गया, इसका मतलब ग्रुप 6 ही होगा। और ग्रुप 6 में क्या आएगा, Mg+2। एक ग्रुप इसमें और है जो होता है जीरो ग्रुप, ठीक है ना, जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप में क्या आता है, NH4+ अमोनियम आयन, ठीक है ना। इसका भी टेस्ट होता है, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या मिलाने से क्या बन रहा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, कौन सा प्रेसिपिटेट बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, तो ये 2-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, बेसिक रेडिकल में बहुत काम करेगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, सबसे पहला है ग्रुप फर्स्ट कैटायन, जैसे लेड और सिल्वर, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए लेड है तो सबसे पहले ग्रुप सेपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यानी जो आपके पास सॉल्ट था, ठीक है ना, जो आपके पास सॉल्ट था उसमें मान लिया क्लोराइड है, ठीक है ना, तो क्या उसमें जो सॉल्ट था उसमें क्या है, Pb+2 है, उसमें क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और जैसे ही मिलाएंगे तो भैया इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl है, तो ये क्या बनाएगा, PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये हो गया आपका प्राइमरी टेस्ट। चलिए कंफर्मेटरी में क्या है, जो PbCl2 आपने प्रेसिपिटेट वहां पे बनाया उसको हॉट वाटर में डालिए, वो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर डिजॉल्व हो गया तो आगे बढ़िए,
ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा K2CrO4, क्या मिलाएंगे K2CrO4, तो ये बनाएगा PbCrO4, इससे मिलकर क्या बनाएगा, डिस्प्लेस होकर के PbCrO4, इसका कलर येलो होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। PbCl2 क्या है, सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ध्यान रखेंगे PbCl2 कैसा है, सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है ना। आइए सिल्वर का देखिए, तो इसको भी क्या करेंगे, ग्रुप सेपरेशन। तो जिसमें सॉल्ट है, हाँ कोई भी सॉल्ट हो सकता है, उसमें क्या मिलाया HCl, तो क्या बनेगा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्राइमरी टेस्ट। कंफर्मेटरी में क्या करेंगे, वो जो प्रेसिपिटेट बना है उसमें क्या मिलाएंगे, अमोनिया सोल्यूशन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका टेस्ट लेड का और सिल्वर का कर सकते हैं। लेड तो हमारे सिलेबस में है और ये सिल्वर एक्सेस एडिशनल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है ग्रुप सेकंड कैटायन, इसमें क्या आएगा Pb+2 और Cu+2, ठीक है ना। तो ये डायग्राम थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रुप सेकंड में है कौन कौन, Pb+2 और Cu+2। अभी आप कहेंगे Pb+2 पहले में भी था, हाँ जी पहले में भी था, ठीक है ना। Pb यहाँ पर जो Pb+2 है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर क्लोराइड के फॉर्म में होगा तो यही आ जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर क्लोराइड के फॉर्म में नहीं है तो वो ग्रुप सेकंड में जाएगा। यहाँ किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड के फॉर्म में। ज्यादातर तो सॉल्ट हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उसमें कौन सा कलर आ रहा है उससे भी गेस कर लेते हैं कि इसमें ये कैटायन और ये एनायन हो सकता है, तो ये ग्रुप सेकंड में आएगा, ठीक है ना। तो Pb+2 और क्या आएगा Cu+2। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, फिर डाइल्यूट HCl मिलाया तो वहां पर प्रेसिपिटेट आया तो Pb रहा, और नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, H2S पास करेंगे। तो H2S में क्या है, सल्फाइड है, तो अगर Pb है तो PbS का सल्फाइड बन जाएगा, CuS का सल्फाइड बन जाएगा, और भी सल्फाइड बन जाते हैं SnS और AS2S3, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। अब क्या मिलाएंगे इसमें, येलो अमोनियम सल्फाइड, यहाँ पर क्या मिलाने वाले हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड। जैसे मिलाएंगे तो अगर वो घुल गया इसका मतलब Sn वाला या आर्सेनिक के सल्फाइड होंगे, उसे हटा दीजिए, और अगर इनसोल्युबल रह गया इसका मतलब उसमें PbS, CuS और HgS हो सकता है। अब क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड मिलाना है, तो नाइट्रिक एसिड मिलाने में ये तो करेगा नहीं रिएक्शन, ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्या बचे, Pb तो डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है ना। अब क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मिलाएंगे फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बनेगा PbSO4, ध्यान देना भाई PbSO4। इसमें अगेन क्या मिलाना है, अमोनियम एसीटेट, तो ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स NH4 का होल ट्वाइस Pb और CH3COO का होल 4, ठीक है ना। अब ये जो बना इसमें दो तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। पहला KI मिलाया, अगर इस कॉम्प्लेक्स में KI मिलाया तो क्या बनेगा PbI2, येलो कलर आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें K2CrO4 मिलाइए तो ये क्या बनाएगा PbCrO4, ये भी येलो आएगा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, Pb कंफर्म हो गया, लेड कंफर्म हो गया, ठीक है ना। आइए इधर कॉपर वाले में, तो जो कॉपर नाइट्रेट बनाया होगा तो वो क्या रहा, कॉपर नाइट्रेट मतलब ये वाला, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन ये नहीं करता है। इसमें क्या मिलाएंगे, एक्वस अमोनिया, तो ये बनाएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स CuOH का होल ट्वाइस और CuSO4। फिर इसमें क्या करेंगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये फिर से अगेन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये डीप ब्लू कलर का होता है। फिर में क्या मिलाएंगे इसमें, एसिटिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मिलाएंगे K4FeCN6, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा Cu2 और ये FeCN6। तो अगर ये चॉकलेट ब्राउन कलर आया इसका मतलब क्या है, कॉपर है। ये थोड़ा लंबा है भाई, इसको जरा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे, इसको याद ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है ग्रुप थर्ड कैटायंस, इसमें आता है Fe+3 Al+3, ये हमारे सिलेबस में नहीं फिर भी एडिशनली पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले Fe+3 को देखिए। Fe+3 का जो पहला टेस्ट है इसका नाम है फेरोसाइनाइड। क्या नाम है, फेरोसाइनाइड। और फेरोसाइनाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका फेरोसाइनाइड है, नाम सुना होगा, और ये आपका सॉल्ट है। ये मतलब बनाएगा क्या, Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, ये फार्मूला याद रखेंगे, और ये होता है पर्सियन ब्लू, यही होता है पर्सियन ब्लू, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या है, थायोसाइनेट। इसमें क्या है, ये सॉल्ट है और ये थायोसाइनेट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, FeSCN, और ये आता है आपका ब्लड रेड कलर। ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड का भी टेस्ट है,
Fe यानी ये सॉल्ट है, इसमें आप हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस, और ये कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है ना, तो ये आपका आयरन का टेस्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा एल्युमिनियम का टेस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ग्रुप सेपरेशन कर लीजिए, यानी सॉल्ट लिया बेसिक मीडियम में, क्या बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बनता है, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। दिख रहा है भाई, कैसा बनेगा, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। फिर क्या करेंगे, ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिड में और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें लिटमस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का लेक बन जाएगा, ब्लू कलर का लेक बन जाएगा। तो ये कंफर्म करता है एल्युमिनियम आयन को। ठीक है ना, वैसे यहीं पे पता चल जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला है क्रोमियम। तो इसका प्राइमरी टेस्ट क्या है, क्रोमियम का सॉल्ट बेसिक मीडियम में क्या देगा, CrOH का होल थ्राइस, ये ग्रीन कलर का होता है। कंफर्मेटरी कैसे करेंगे, तो जो CrOH का होल थ्राइस है उसमें H2O2 NaOH मिलाएंगे तो ये बनेगा क्या, Na2CrO4, और ये होता है पीला पीला, येलो कलर का आता है। ठीक है ना, एक और देख लीजिए, अगर हम इसको गर्म कर दें जो CrO4 है एसिडिक मीडियम में, तो कैसा हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का। ये तो आपको सुना होगा एसिडिक मीडियम में CrO4 कैसा होता है, येलो, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cr2O7 यानी ऑरेंज कलर में, K2Cr2O7। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कलर यहां से भी देख सकते हैं आप जी। अगला है ग्रुप 4 केटायन। ग्रुप 4 में कौन कौन से आते हैं इनको जरा देख लीजिए। ग्रुप 4 में आता है Zn+2, Ni+2, कोबाल्ट+2 और Mn+2। इसमें निकल को तो बहुत ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, पढ़ना सबको है, निकल को ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो आइए निकल के बारे में बात करते हैं, निकल। ठीक है ना, ठीक है, तो पहले निकल से पहले जिंक को पढ़ लीजिए। जिंक में क्या है, सबसे पहले ग्रुप सेपरेशन, ये आपका सॉल्ट है, इसमें H2S पास किया तो क्या बना होगा, ZnS, ये व्हाइट या फिर डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, ये जिंक का जो सॉल्ट है NaOH मिलाया तो ZnOH का होल ट्वाइस, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। इसके बाद जो ये ZnOH का होल ट्वाइस बना है, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH मिलाइए तो वो क्या होगा, घुल जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। एक कंफर्मेटरी और देख लीजिए, ये जिंक का सॉल्ट है, इसमें मिलाइए K4FeCN6 तो ये बन जाएगा K2Zn3FeCN6 का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स होता है ब्लूइश व्हाइट। कैसा होता है, ब्लूइश व्हाइट। कॉम्प्लेक्स का जो कलर है और कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है, इस पर बहुत ही ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए निकल जो इंपॉर्टेंट वाला है वो देखिए। सबसे पहले ग्रुप सेपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, निकल का सॉल्ट लेंगे, H2S पास कराएंगे, क्या बनाएगा, NiS का ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, अब इसको कंफर्मेटरी में कैसे करेंगे, DMG टेस्ट, बहुत पूछा जाता है भाई। तो निकल जो सॉल्ट था उसमें DMG मिलाएंगे बेसिक मीडियम में, वो बनेगा NiDMG का होल ट्वाइस। DMG आपने सुना होगा, यहाँ फोटो बना देख लीजिए। ठीक है, तो ये रोजी रेड या फिर पिंक कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये H बॉन्डिंग होता है, निकल सेंटर में होता है, ये लिगेंड की तरह काम करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है रोजी रेड, निकल DMG रोजी रेड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कोबाल्ट का है। तो इसको कैसे ग्रुप सेपरेशन करेंगे, कोबाल्ट का सॉल्ट है, H2S पास कराएंगे तो इसमें कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्राइमरी टेस्ट हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी यानी कंफर्मेटरी क्या करेंगे, तो जो कोबाल्ट का सॉल्ट है उसमें मिलाते हैं क्या, HCN- थायोसाइनेट, थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, और इसे हम लोग थायोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है Mn+2 का टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, Mn+2 का सॉल्ट लेंगे, फिर इसमें क्या मिलाएंगे, NaBiO3 सोडियम बिस्मथेट। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो ये बन जाएगा MnO4। ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल या फिर पिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि इसमें Mn+2 आयन प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ग्रुप 5 केटायन। ग्रुप 5 में कौन कौन आते हैं, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो इसका सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट याद कर लो, क्या था, अमोनियम कार्बोनेट, इसके कार्बोनेट बनते हैं। और बेरियम का कलर कैसा होता है, एप्पल ग्रीन, अभी आपने पढ़ा था, ये देखिए आपका एप्पल ग्रीन। उसके अलावा कैसे इसको पता करेंगे, तो बेरियम में हमने क्या मिलाया था, अमोनियम कार्बोनेट, तो देखिए बेरियम कार्बोनेट बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, अब क्या करेंगे,
ये कैसा होगा, बेरियम कार्बोनेट जो बना है इसमें मिलाएंगे CrO4 ये क्या होता है, CrO4 क्रोमेट और डाइक्रोमेट, नाम सुना है कि नहीं सुना है, ये होता है Cr2O7 डाइक्रोमेट, और ये होता है CrO4 इसको बोलते हैं क्रोमेट, ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसके साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, BaCrO4, ये क्या बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। आओ, अगर इसमें हमने क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो क्या बन जाएगा, BaSO4, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो इनसॉल्युबल होता है एसिड में। तो ये आपका बेरियम का टेस्ट है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट कैसा आएगा, ब्रिक रेड, ये देखिए आपका ब्रिक रेड ऐसा जलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, कैल्शियम का सॉल्ट मिलेंगे और इसमें क्या है CO3 ये कहां से आया, अमोनियम कार्बोनेट से, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। फिर ऑक्सलेट टेस्ट करेंगे, ऑक्सलेट में क्या है, जो सॉल्ट है उसमें मिलाएंगे ऑक्सलेट, ठीक है ना, कोई भी ऑक्सलेट मिला सकते हैं तो वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ये होता है व्हाइट कलर का। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो सोलुबल होता है HCl में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड में, इससे पता चल जाता है कि इसमें कैल्शियम आयन है, ठीक है ना। अगला देखिए स्ट्रोंशियम, इसका फ्लेम टेस्ट कैसा होता है, क्रिम्सन रेड, डीपर देन कैल्शियम, ये देखिए डीपर देन कैल्शियम, ठीक है ना। कंफर्मेटरी में क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका सॉल्ट लेंगे, फिर क्या मिलाएंगे SO4 यानी सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा SrSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। इसमें पता कैसे चलेगा किसका है, तो बेरियम सल्फेट और इसके अलावा स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, तो सबसे ज्यादा कौन सोलुबल होता है, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, लास्ट में बेरियम, सोलबिलिटी के ऑर्डर से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 6 कैटायन, ग्रुप नंबर 6 में क्या आता है, Mg+2, तो Mg+2 में कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आप ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए, वो पीछे वाला जो चार्ट बना है तो वहां से ग्रुप पता करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है फ्लेम कलर, इसमें कोई फ्लेम कलर नहीं आता है भाई, अगर आप फ्लेम से टेस्ट करेंगे तो कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका किसका, Mg+2 का प्राइमरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी कैसे करेंगे, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट लेंगे, फिर अमोनियम आयन, फिर HPO4 ये बन जाता है MgNH4PO4 का प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। ये होता है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, सोलुबल किसमें होता है, एसिटिक एसिड में। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ध्यान देंगे, दूसरा वाला क्या है, जो सॉल्ट होगा उसमें मिलाते हैं मैग्नीशियम रिएजेंट, ये आपका देखिए ये है आपका मैग्नीशियम रिएजेंट, और थोड़ा सा एल्कली मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट या फिर लेक टाइप का भी बन जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक एडिशनल और है जीरो ग्रुप में, अमोनियम, जरा उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यही एक कैटायन है जो गैस के फॉर्म में रिलीज होती है, बाकी 1 से लेकर के 6 ग्रुप में सारे कैसे थे, आयंस थे, सॉलिड के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन अकेला यही है जो गैस के फॉर्म में अमोनिया बनाती है, बाकी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। चलो तो कंफर्मेटरी कैसे करेंगे, आपने सॉल्ट लिया, NaOH मिलाया, NaCl और H2O, और क्या मिल गया, अमोनिया गैस निकल गई। अमोनिया गैस की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें अमोनियम आयन है, ठीक है ना। देखो इसमें स्मेल कैसा है, पंजेंट, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका मतलब क्या, अमोनिया का सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेसिक में क्या होता है, रेड से ब्लू हो जाता है। अगला टर्न्स मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन, इसका जो टर्मरिक का पेपर हो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl, HCl के साथ क्या देगा, व्हाइट फ्यूम देगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या बन जाएगा, NH4Cl, यही होता है व्हाइट डेंस फ्यूम्स। कंफर्मेटरी कैसे करेंगे, अमोनियम आयन है, इसमें मिलाएंगे नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर को जरूर ध्यान रखेंगे, नेस्लर क्या होता है, K2HgI4 इन बेसिक मीडियम यानी KOH, इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, और जैसे मिलाएंगे इसका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए, तो ये अमोनियम आयन में कौन सी गैस निकली, अमोनिया, क्या मिलाया, नेस्लर, क्या होता फार्मूला, K2HgI4 इन KOH, इसी को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। तो ये एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स होता है NH2HgO और HgI,
इसको आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी कहते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। तो ये हो गया आपका अमोनियम। तो ये सारे आपके रेडिकल्स थे और कुछ इसमें स्पेसिफिक चीज भी जरा देखेंगे, जैसे एडिशनल टेस्ट थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो पहला क्या है, कॉपर का। तो ये फ्लेम टेस्ट आपने देखा था, कैसा था, ब्लू ग्रीन फ्लेम, ठीक है, ये आइमारेल्ड ग्रीन। सोल्यूशन का कलर भी कैसा होगा, ब्लू या ब्लू ग्रीन, ठीक है ना। अमोनिया का जो टेस्ट था वो कैसे देखा था, अमोनिया टेस्ट में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, कॉपर का सॉल्ट होगा, बेसिक मीडियम में CuOH का होल ट्वाइस, ये कैसा होता है, पेल ब्लू या फिर ग्रीनिश कलर का देता है, इससे ही पता चल जाता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, अगर इसमें अमोनिया सॉल्यूशन मिला देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसका कलर डीप ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, डीप ब्लू कलर। दूसरा क्या है टेस्ट, फेरोसाइनाइड टेस्ट, यानी कॉपर में क्या मिलाइए, फेरोसाइनाइड, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट बनाएगा, Cu2FeCl6, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा टेस्ट है कॉपर +2 का, इसमें H2S पास करिए तो क्या बनेगा, CuS, कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो कुछ एडिशनल टेस्ट हैं कॉपर के, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लेड के भी कुछ एडिशनल टेस्ट हैं, इनको भी ध्यान देना है। तो लेड टेस्ट में पहला क्या है, क्रोमेट टेस्ट, ठीक है ना, क्रोमेट टेस्ट। तो ये क्या हो गया, Pb+2 का सॉल्ट, और ये इसमें क्या मिला है, क्रोमेट मिला दिया सोल्यूशन, तो ये बन जाएगा PbCrO4, ये होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दिस। दूसरा टेस्ट क्या है, सल्फेट टेस्ट। सल्फेट टेस्ट में क्या होगा, इसका सॉल्ट लिया, और सल्फेट टेस्ट में क्या होगा, H2SO4 या कोई सॉल्ट मिला सकते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या बनाएगा, PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, इससे ही पता चल जाता है। तीसरा है आयोडाइड टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट लिया, कोई भी आयोडाइड मिलाइए, Ki, ठीक है ना, तो ये बनाएगा PbI2, ये कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। PbI2 हॉट वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, इससे ही पता चल जाता है कि Pb इसमें कंफर्म है, ठीक है। ऑन कूलिंग फॉर्म्स गोल्डन येलो क्रिस्टल, ये भी पूछा गया है, गोल्डन येलो क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए, इसमें जो सिस्टमैटिक एनालिसिस है, दोबारा आप रिकैप कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी टेस्ट, ठीक है, यानी इसमें फिजिकल, यानी कलर है उसका देख लीजिए, सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में है देख लीजिए, ड्राई हीटिंग, फ्लेम टेस्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट, ये सब आपके प्राइमरी में आते हैं। फिर क्या करेंगे, एनायन डिटेक्शन करेंगे, ये क्या होगा, बेस्ड ऑन प्राइमरी टेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। परफॉर्म स्पेसिफिक कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा एनायन है। उसके बाद कैटायन पता करेंगे, क्या पता करेंगे, एनायन, ठीक है, सॉरी कैटायन पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, कैटायन को पता करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है ना, पानी में मिला करके, डाइल्यूट HCl में मिला करके पता कर लिया। फिर उसका क्या करेंगे, सिस्टमैटिक ग्रुप सेपरेशन करेंगे, कि वो किस ग्रुप में आता है, H2S पास करके देखेंगे, डाइल्यूट HCl मिला के देखेंगे। ग्रुप सेपरेशन करने के बाद उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और ये पता चल जाएगा कौन सा कैटायन है, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, कि उसमें कौन सा कैटायन और एनायन है, और कुछ है कैटायन और एनायन होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका भी ध्यान रख लेंगे। तो इस तरीके से, और ये आपका है सॉल्वेंट बनाने का ऑर्डर, याद कर लीजिए, पहले वाटर मिलाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई इंटरफियर नहीं करना, पहले पानी ही मिला करके देखना है, उसके बाद डाइल्यूट HCl, फिर कंसंट्रेट HCl, ठीक है। ये कब मिलाते हैं, क्या कब मिलाते हैं, स्टबार्म सॉल्ट, मतलब जो हार्ड होते हैं, जो बहुत ही इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड और लास्ट में H2SO4 भी मिला करके देख सकते हैं, या एक्वारेजिया मिलाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट आप ध्यान रखेंगे, DMG टेस्ट ध्यान रखेंगे, सिल्वर हाइलाइट के टेस्ट के बारे में बहुत पूछता है, कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा, इसका पेल येलो, इसका येलो आएगा ऐसा। इसके बाद एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जैसे एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, जिंक का हाइड्रोक्साइड, उसमें कुछ फ्रेम कलर होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, जैसे बेरियम का एप्पल ग्रीन, ठीक है, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, ये कलर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक ना करें, जैसे AgCl है व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr का पेल येलो कलर, तो भाई कलर में भी आप ध्यान रखेंगे कैसा कलर इसका होता है। इसके अलावा दूसरा PbCl2 इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये भी ध्यान रखेंगे। एक्सेस ऑफ NH4Cu टेस्ट में यूज करते हैं, क्या है कैसे है। इसके बाद कार्बोनेट और सल्फाइड टेस्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है ना। और फार्मूला तो गलत बिल्कुल ना लिखें, जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ही ध्यान रखना होता है। इस हिसाब से आप सवाल करेंगे तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये हमने बात कर ली है अमोनिया का टेस्ट, एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। अमोनिया का सॉल्ट लिया, उसको बेस में मिलाया, अमोनिया गैस निकली, इससे पता चला उसमें अमोनियम आयन है। इसके अलावा उसमें क्या मिलाएंगे, नेस्लर रिएजेंट, इसको ध्यान रखेंगे। नेस्लर रिएजेंट कैसा आता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट, अभी आपने इसका फार्मूला पीछे पढ़ा था। इसके अलावा सॉल्ट जब बनाएंगे तो कौन सा सॉल्ट बेंड पहले यूज करेंगे, कौन सा बाद में यूज करेंगे, इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इसमें जैसे एसर्शन रीजन में पूछता है, ये कलर आएगा, ये नहीं आएगा, ये प्रेसिपिटेट आएगा, ये घुलेगा नहीं घुलेगा। स्टेटमेंट में आता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और क्वेश्चन को जब भी करें तो भाई ये जो आपने अभी तक आपने पढ़ा, इसका बेसिक आइडिया एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेसिक आइडिया में फिजिकल स्टेट देख लो, कलर देख लो, उसका सोलबिलिटी चेक कर लो, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए किसमें कौन सी रिएक्शन, बहुत सारी है सर, इतनी रिएक्शन कौन से याद करेगा। तो जो मेन अभी आपको लास्ट बताया उस रिएक्शन को याद कर लो, प्लस जो उस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बना है उसका फार्मूला, समझे ना। जैसे पर्सियन ब्लू, उसका फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला भी पूछ लेता है। फार्मूला अगर गलत हो गया तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आइए जो छोटे छोटे सवाल ट्राई करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि विच रिएजेंट यूज फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ निकल आयन, अभी बात किया था ना निकल आयन के लिए, याद कर लो डीएमजी डीएमजी डीएमजी, रोजी रेट, ठीक है ना। तो कलर अगर ध्यान दिया, और भाई जेई वाला तो भाई क्वेश्चन पूछेगा, उसका कॉम्प्लेक्स देगा, उसकी फोटो बना के देगा, कहेगा इसमें ये क्या है, इसमें वो क्या है, तो बहुत सारे सवाल फ्रेम करता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है, तो आपको पता हो गया एनायन, कौन सा एनायन, नाइट्रेट, ब्राउन रिंग, ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म फॉर टेस्ट ऑफ Fe+2 विद फेरोसाइनाइड, तो फेरोसाइनाइड में कौन सा कलर आता है भैया, पर्सियन ब्लू। इसका फार्मूला जरूर याद रखेंगे, फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। फिर कह रहा विच ग्रुप प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो अभी आपने पढ़ा था PbCl2, किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। और इसमें लर्निंग का बहुत ध्यान रखेंगे, क्या याद करना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन, उनके रिएक्शंस, उनके प्रेसिपिटेट और उनका फार्मूला, अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपके सारे सवाल बनेंगे। सवाल क्वेश्चन जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी।